आज के मुख्य अतिथि अन्य गणमान्य अतिथियों को लेकर मंच पर आए और दीप प्रज्वलित करें। दीप ज्योति दरिद्र दीप ज्योति जनार्दन दीपो हस्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। The literal meaning of mantra is I fold my hands before the Lord, the maintainer of this creation. In the form of this light, I adore this light, which destroy all the pain resulting in my omission and my commission. ये किताबों की दुनिया समझते समझते ये किताबों की दुनिया समझते एक अवसर देता है टीचर्स को बच्चों में संस्कार भरने का, उनको अच्छी शिक्षा देने का, उनको एक अच्छे इंसान, एक अच्छे भारतीय बनाने। कई बार माता पिता ये भूल जाते हैं, उनको लगता है स्कूल में बच्चा डाल दिया तो टीचर की जिम्मेदारी है, हमारा क्या है। जिम्मेदारी दोनों को है, क्योंकि जन्म मां ने दिया है और उसको पालने का, उसको शिक्षा देने का काम यहाँ के टीचर्स करते हैं। और जब तक दोनों तरफ से पहल नहीं होगी, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब भी पेरेंट टीचर्स मीट होती है, तब माता पिता, माँ और बाप दोनों वहां पर आए। बच्चे का गुणात्मक विकास हो रहा है, नहीं हो रहा। बच्चा क्लास में कैसे बिहेव करता है, केवल नंबर के कारण नहीं, बच्चों के कुल मिलाकर विकास उससे बहुत निर्भर करता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो खेलों में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में है, किसी और काम में हो, उनका योगदान, उनकी भागीदारी कैसे बढ़ा पाए। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता देखकर हुई कि एक तो आपने स्टेज नया और बढ़िया बनाया है, बड़ा बनाया है, जिसके कारण स्कूल के अधिकतर विद्यार्थियों को आज पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एक एक डांस प्रोग्राम में कम से कम 70-70, 100 विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 5-6 आइटम्स भी होती हैं तो 450-500 बच्चों को मंच पर आने का मौका मिलता है। जो उनके मन के अंदर एक झेप होती, झिझक होती है, वो दूर होती है और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा आता है। आप अपने जीवन के अंदर देखिए, हमारे समय में बहुत कम लोगों को मंच पर आने का अवसर मिलता है, और शायद वही कारण है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहती थी। आज के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन आज के बच्चों के सामने चुनौतियां भी हमसे कई गुना ज्यादा हैं। हमारे समय में ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा भी, उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है। आज एमए, एमफिल, एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी का कोई पक्का नहीं है कि उसके पास डिग्री होगी तो रोजगार मिल पाए। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे घूम रहे जिनके पास डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं। क्या हमारी शिक्षा। मैं अपनी ओर से विनोद जी को, कमेटी के सभी सदस्यों को, स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और सभी अभिभावकों को बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूं। पिछली बार जब मैं यहां पर आया तो लगभग 200 के लगभग विद्यार्थी थे, और चंद ही वर्षों में 900 के लगभग यहां पर स्टूडेंट्स हुए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से स्थानीय इलाके के लोगों का विश्वास रॉकफोर्ड स्कूल में बढ़ा। और प्रिंसिपल महोदय की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला
कि स्थानीय स्कूल में जिस तरह की सुविधाएं, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, चाहे वो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल का कोर्ट हो, या फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर बाकी और नई जो इन्होंने सुविधाएं स्कूल में जोड़ी हैं, उससे यहाँ के स्थानीय विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिला। भाई और बहनों, शिक्षा हर किसी के जीवन में बहुत महत्व रखती है, और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब भी कोई माँ अपनी बेटी या बेटे को अपने परिवार में भी किसी के पास छोड़ना हो तो 10 बार सोचती है कि अपनी भाभी के पास छोड़ूं, सासू माँ के पास छोड़ूं, ननद के पास छोड़ूं, या किसी के पास भी परिवार में बच्चा छोड़ना हो तो छोड़कर जाने के बाद भी अगर बाजार चलेगी तो 1 घंटे के अंदर 2 बार फोन करके पूछेगी बच्चा रोया तो नहीं, दूध पिया कि नहीं पिया, तंग तो नहीं कर रहा, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो माँ के मन में अपने बच्चों के प्रति चिंता लगातार रहती है। लेकिन वही माँ जब किसी विद्यालय में आती है और अपने बच्चे का एडमिशन करवाती है तो एक बार मुड़कर भी अपने बच्चे की और विद्यालय में नहीं देखती, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बाद इसका कोई सही मायने में ध्यान रख सकता है तो उस विद्यालय के टीचर्स रख सकते हैं। तो माँ को अपने से ज्यादा किसी पर विश्वास है तो विद्यालय के टीचर्स के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है।